नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये एक बहुत सुंदर सी कहानी है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन है, प्रेरणा है। एक लड़की सपने में स्वर्ग गई। वहां सामने एक रास्ता दिखा, चलने लगी। सामने सुंदर मंच सजा था। वहां उसकी महादेवी खड़ी थी। उसने आवाज दी, आओ बेटी आओ। लड़की ने भागना शुरू किया पर मंच पर नहीं पहुंच पाई। फिर देवी ने कहा, आओ बेटी आओ। लड़की ने फिर भागना शुरू किया लेकिन दौड़ते दौड़ते थक गई पर मंच पर नहीं पहुंच पाई। देवी ने फिर बुलाया तो लड़की ने ऊंची आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे स्वर्ग के रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचते या मंजिल पर नहीं पहुंचाते? उत्तर में देवी ने कहा, हाँ नहीं पहुंचाते, पर तुम्हारी धरती के रास्ते भी मंजिल पर नहीं पहुंचाते। लड़की उत्तर सुनकर हैरान हुई और सोच में पड़ गई। वास्तव में देखा जाए तो संसार में हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं वे रास्ते हमें मंजिल पर नहीं पहुंचाते या उसकी कोई मंजिल ही नहीं होती है, क्योंकि मंजिल उसे कहते हैं जहां पहुंचने के बाद हमें लौटना ना पड़े। जिस कार्य को करने के बाद हमें वह कार्य करना ना पड़े, यह कहते हैं मंजिल। हम सुबह से शाम तक जिन रास्तों पर चले हैं सारी जिंदगी उसी में घूमते हुए निकल जाती है। वे रास्ते आगे आगे नहीं ले जाते। एक कोल्हू में तेल पहनने के लिए 2 बैलों को लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। बैल पूरे दिन चलते रहे। शाम को जब पट्टी खोली तो बैल वहीं खड़े थे जहां सुबह चले थे। ठीक ऐसे ही इंसान उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं गांव में और घर से दुकान, दुकान से मकान मोह की पट्टी बांधे घूमते रहते हैं। अंत समय जब जाने का नंबर आता है तब मोह की पट्टी खुलती है तो पता चलता है कि कोल्हू के बैल की तरह जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उन्हीं गलियों में घूमते हुए ना जाने कितने चप्पल पीस दिए, कितने जूते घिस दिए। घुटनों में दर्द हो गया, घुटने बदलवा लिए, फिर चलना शुरू किया, पर मंजिल पर कदम आज भी वही है। चलना नहीं चलना बराबर है, यानी कि चलना नहीं चलना सब बराबर हुआ। पशु भी चलते हैं, देव भी चलते हैं, नारकी और मनुष्य भी चलते हैं, पर कदम मंजिल की तरफ नहीं तो चलना व्यर्थ है। विषय भोगों के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं पर उनमें संतुष्टि की मंजिल नहीं मिलती है। तरह तरह के स्वाद वाले व्यंजन खाएं पर जितने खाएं उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। जहां नजर डालो चारों तरफ सब जीव जंतु चल ही रहे हैं। दीवार पर छिपकली चल रही है, आसमान में मक्खी मच्छर चिड़िया उड़ रही है, पेड़ पर बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा है। कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं। चींटी भी लाइन लगाकर चल रही है। नरक के नारकी भी एक जगह शांति से बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे के पीछे भागते हैं और मार काट मचाते हैं। स्वर्ग के देव भी बाग बगीचे, बनों, भवनों में घूम घूम कर भोग भोगते रहते हैं और आयु कर्म पूरा कर देते हैं। व्यंतरों को काम तो भटकने का ही है। कौन बैठा हुआ है? नजर आता है? कोई भी नहीं। मनुष्य को देखो, वह भी यहाँ से वहां घूमता रहता है। कोई काम ना हो तो मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर होटल चला जाएगा, बाजार के चक्कर लगाएगा। बच्चों को देखो, बिना काम के भी वो दौड़ता रहता है। सब चल रहे हैं, पाँव तो चल ही रहे हैं, साथ ही सांसें चल रही हैं, हाथ भी चल रहे हैं।
समय काल हर पल चल रहा है, जिससे घड़ी के भी 2 सुइयां घंटा मिनट सेकंड की घूम रही हैं। सारी दुनिया चल रही है, पर ऐसा कौन है जो मंजिल की तरफ चल रहा है? आपने पढ़ाई को मंजिल बनाया, कुछ वर्षों में पूरी हो जाएगी, उसके आगे फिर कुछ और करना पड़ेगा। नौकरी को मंजिल बनाया, वो छूट सकती है। व्यापार को मंजिल बनाया, हानि वृद्धि कुछ भी हो सकती है। शादी को मंजिल बनाया, वह केवल शरीर रहने तक साथ निभाएगी। ये सारी मंजिल नहीं है, ये जीवन जीने के लिए सहायक कार्य हैं, जिसे घर में रहने वालों को पूरा करना पड़ता है। ये सारी मंजिल शरीर के स्तर की है। जब तक शरीर है तब तक है, इसके आगे हमारी आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। अपने अनेक शरीर मिलेंगे आगे, इसलिए मंजिल शरीर के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से बनानी है और उस हिसाब से शरीर को गाड़ी बनाकर उस पर सवार होकर आगे की यात्रा करनी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए शरीर रूपी कई गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। गाड़ियों से मोह मत करना, मंजिल की तरफ नजर रखना। गाड़ी की मंजिल को मंजिल ना समझे, गाड़ी की कोई मंजिल नहीं है। जैसे आपके घर की गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, खड़े रहने के लिए गैरेज चाहिए, साफ सफाई चाहिए, खराब हो जाए तो कारखाना चाहिए। ये सब चीजें गाड़ी को चलने में सहायक है, पर मंजिल नहीं। ठीक ऐसे ही स्कूल की पढ़ाई, व्यापार, मकान, शादी, ये शरीर रूपी गाड़ियों के साधन है, साध्य नहीं है। आजकल के लोगों ने इसे मंजिल मान ली है। अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, मकान आदि, इसलिए संसार में दुख बढ़ रहे हैं। मंजिल की तरफ ध्यान लगाते ही गाड़ी से संबंधित दुख भाग जाएंगे। सुखी गाड़ी को नहीं, आत्मा को करना है। गाड़ी की व्यवस्था से आत्मा सुखी मान कर रहा है, यही भूल उसके दुख का कारण है। गाड़ी की व्याख्या अलग है, उसमें सवार की व्याख्या अलग होगी। दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के कार्य अलग है। गाड़ी का काम ले जाने का है, सवार का काम जाने का है। दोनों को एक कैसे मान सकते हैं? यही गलतियां दोनों को परेशान कर रही हैं। गाड़ी को गाड़ी समझ ले और सवार को सवार, तो सम्यक दर्शन आवश्यक हो जाएगा। जब तक संसार में है गाड़ी तो मिलेगी, गाड़ी का काम है चलने का, तो यह चलती भी रहेगी। बस गाड़ी कहाँ जा रही है यह देखना है। गाड़ी का मुख यदि संसार की तरफ है, अर्थात भोगों में, कषाय में, पाप में, राग द्वेष में लिप्त है, तो गाड़ी संसार के त्रिंच या नरक गति के गड्ढे में गिरेगी। क्योंकि गाड़ी को आत्मा के हिसाब से नहीं, शरीर का लक्ष्य बनाकर चलाया जा रहा है। गाड़ी और आत्मा के परमाणु इतने पास रह रहे हैं जैसे तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, पत्थर में सोना। अलग देखना मुश्किल हो रहा है। आत्मा को अलग देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। यह यंत्र का नाम है धर्म, भेद, विज्ञान, रतंत्र। बाहर की आंखें तो स्थूल वस्तु को देखती हैं, पर ज्ञान की आंखें ही आत्मा को देख सकती हैं। आत्मा की मंजिल पर चढ़ने के लिए आवश्यक नहीं शरीर चले, पांव चले। आत्मा की मंजिल पाने के लिए बैठे बैठे भी चल सकते हैं, अर्थात भावों के माध्यम से, जिसमें बोलते हुए मौन होगा, देखते हुए भी नहीं दिखेगा। और यदि वह अपनी आत्मा में स्थिर है, पांव चलना विशेष नहीं है, विशेष भावों का चलना है कि वे किधर जा रहे हैं, शुभ है या अशुभ में है। अशुभ स्थान में भी तुम्हें मंजिल पर चलने से नहीं रोक सकता। जेल, घर, दुकान कभी भी बैठकर मुक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है, क्योंकि जेल कभी भी हो सकती है। भावों को नहीं,
ऐसी जंजीर नहीं है जिसके मन को बांधा जा सके। मन से आप कितना आत्मा परमात्मा को याद करें, यह हमारी अंतरंग परिणति है, इसे ही सुधारना है। इस कहानी का महत्व ये है कि हम जिस मंजिल पर चल रहे हैं वो मंजिल नहीं है, ये जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक शरीर को चलाने की मंजिल है, आत्मा को स्थिर करने की मंजिल नहीं है। शरीर में दिल का, चूहे के बिल का, आत्मा की मंजिल का बड़ा ही महत्व है। पूरी के तलने का, मित्रों से मिलने का, मंजिल पर चलने का बड़ा ही महत्व है। बाग में बाड़ी का, राजस्थान में लाड़ी का, शरीर रूपी गाड़ी का बड़ा ही महत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।